हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो इन जनरल हम समझें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब हाइड्रोजन एटम दो अधिक या प्रबल विद्युत ऋणी जो तत्व हैं उनके बीच में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? और इन जनरल में when hydrogen is bonded to a highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen, fluorine, ठीक है ना? जब हाइड्रोजन किससे हो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनसे बॉन्डेड हो, the bonding electron pairs is drawn towards the electronegative atoms. ठीक है, तो जो बंध की इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन उससे बॉन्डेड है और इसमें जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस टाइप से इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। एक तरफ तो ये मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी अगर इसके कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जब दो अधिक विद्युत ऋणी या प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक टाइप का अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू स्मॉल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इस टाइप के एटम्स एंड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम्स। और दूसरा कोई भी जैसे फ्लोरीन इनके इस पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन जो है ये, और इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, एक और वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसमें जो वाटर का जो हाइड्रोजन है ये अगर दूसरी तरफ भी क्या आ जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही और कोई वाटर मॉलिक्यूल है उसके भी ये जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन के पास में आ जाए तो इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये वाले क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिनको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे HF है, दूसरे HF के संपर्क में आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक तरफ तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ ही है और दूसरी तरफ जैसे ही फ्लोरीन के संपर्क में आएगा तो ये दो अधिक प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आने के कारण इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारा क्या है, H2O है, ठीक है। अब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ तो अधिक विद्युत ऋण तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अगर दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अमोनिया में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अमोनिया का हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन एक तरफ तो नाइट्रोजन से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के पास आ जाए तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी टाइप से मेथेनॉल की बात करें तो इसमें जो मेथेनॉल का हाइड्रोजन है वो एक तरफ तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ से अगर मेथेनॉल के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इनके बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल विद्युत ऋणी या मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो टाइप से होती है, ठीक है। एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और दूसरी कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटर मीन्स इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द डाइपोल। जैसे हमारा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के, एक तरफ तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, दूसरी तरफ जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे इसमें भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में या फिर सेम मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल्स में दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जब क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में या सेम मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो, फॉर्मेशन हो। जैसे ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें जो फिनॉल ये OH है, एक तरफ तो ऑक्सीजन से अटैच है तो दूसरी तरफ जो भी ये नाइट्रो के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स भाग नहीं ले रहे, तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस या कुछ देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या यूज है, ठीक है, किस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, व्हाई डू अमोनिया, वाटर एंड HF हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे NH3 है, H2 है, HF है, इनके अपने समूह से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमोनिया है, वाटर है, HF है, इनमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इनकी अधिक विद्युत ऋणता होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन देयर हाइड्राइड्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रोंगर देन द वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है ना। More energy is needed to break the hydrogen bonds in NH3, H2O and HF, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये इनमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एटम्स है सॉरी, इनसे बॉन्डेड होते हैं और इनमें आपस में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें मोर एनर्जी चाहिए। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एबनॉर्मली थोड़े हाई होते हैं। फिर ये है जो हमारा एसिटिक एसिड है, इसकी बात करें तो डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जो इसमें है, इट हैपन्स व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट या इन वेपर स्टेट, ठीक है। एथेनोइक एसिड की बात करें हम, एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइमर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड का जो अणुभार है वैसे तो 60 में होता है अगर, पर इसका 120 आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये है डाइमर के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 120। फिर हम बात करें आइस और वाटर की, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि जो बर्फ का घनत्व है, वो डेंसिटी है, वो वाटर से कम होती है। क्यों होता है ऐसा,
इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो आइस और वाटर दोनों में ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट जो आइस है उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होने के कारण उसमें बीच में स्पेस रह जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी जो है वाटर से क्या होती है, कम होती है। हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको इस टाइप से देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड आइस, ठीक है ना। वाटर और आइस दोनों में ही क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हमने पीछे देखा है। इन वाटर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूसली, इसमें बॉन्डिंग होती रहती है और बॉन्ड्स टूटते रहते हैं कंटिन्यूसली। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस क्या है, रेंडमली हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेंडम होता है वाटर में। और आइस की बात करें, इन आइस द मॉलिक्यूलर मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, आइस में क्या होता है, मोशन नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, रेस्ट्रिक्टेड होता है। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए वे टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। Each H2O molecule is tetrahedral, चतुष्फल की संरचना होती है इसकी, bonded to four other H2O molecules by hydrogen bonds, ठीक है। Creates an open structure, एक खुली संरचना का फॉर्मेशन होता है। Gives rise to a lower density of ice than water, इस कारण जो बर्फ का घनत्व है वो जल से क्या होता है, कम होता है। तो बर्फ की जो आइस की स्ट्रक्चर है उसकी टेट्राहेड्रल होने के कारण इसके बीच में क्या रह जाता है, देखो यहाँ पे स्पेस रह जाता है। स्पेस होने के कारण इसकी ओपन स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। Insulates the water below and prevents complete solidification, keep fish survive in polar regions, ठीक है। तो इस टाइप से हम आइस और वाटर है इनकी डेंसिटी को भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इसमें एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रो या प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में जब आ जाता है, हाइड्रोजन एटम आने से उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में हो, ठीक है, सॉरी जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे HF के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड जो हमारा है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हमने देखा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक ही सेम मॉलिक्यूल में जब डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसका एग्जांपल भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस देखे कि जैसे अमोनिया है, वाटर है, HF है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाईली एबनॉर्मल हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। जो वाटर है, अमोनिया है, HF है, इनमें क्या पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मली थोड़े क्या होते हैं, हाई होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा जो एसिडिक एसिड है CH3COH, इसका जो अणुभार है वो 60 में होकर 120 120 आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर के रूप में
प्रेजेंट होता है। इसके दो अणु इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्डेड होते हैं, जिससे इसका जो अणु भार है वो 16 होके 120 आता है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि जो बर्फ का घनत्व है वो जल से कम होता है। ऐसा किस लिए होता है, इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइस की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि उसमें टेट्राहेड्रली ओपन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण आइस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिसके कारण उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली होती है और वो ओपन स्ट्रक्चर होती है, और जिसके कारण इसके बीच में स्पेस रह जाता है, और इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। तो इसके इस टाइप से हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्डिंग के द्वारा डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कैसे होते हैं। थैंक यू।